अरे देखो तो। तुम सब क्यों हंस रहे हो? एक बार अपनी शक्ल आईने में देख, तेरी ऐसी हालत देखकर कोई हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या हुआ? चरण रुको, अभी बताती हूँ। चरण मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। क्यों भाई कालीचरण, कब से सिर्फ हम ही दोनों पत्ता खेल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। क्या पढ़ने में लगे हुए हो? मैं किसी भी हाल में आईपीएस पास करने के लिए मेहनत करके पढ़ रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। जब देखो तुम यही बोलते रहते हो। चरण जल्दी आओ चरण। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी खाना लगाओ, मेरा चरण खाना खाने आएगा। हे कुमार स्वामी, मैं ये सब नहीं झेल पा रहा हूँ। कब मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, कब डीएसपी बनूंगा, कब मैं कमिश्नर बनूंगा, ये सब मैं सपने देखते रहता हूँ। लेकिन ये लड़की शादी कब करोगे, बच्चे कब पैदा करोगे, यही सब सपने देखती रहती है। अरे रे, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो, शादी वादी मत करना। तो फिर क्या करूँ? वो मगरमच्छ है, तुम हाथी हो। वो पानी की तरफ खींचेगी, तुम जमीन की तरफ। दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, सोच विचार लेना। इतना क्या सोचने लगे? तुमने उस पर हाथ रख दिया क्या? नहीं। तो फिर क्या है, तुम तो वैसे ही झूठ बोलने में माहिर आदमी हो। पानी रखो, अंडा दो। मैं कैसे अंडा दे सकता हूँ? वो मछली रखो फिर खाना। अच्छा। और ये भी, और वो भी। इसे तुमने अपना घर समझ रखा है क्या? ये पुलिस स्टेशन है, इसे उठाओ और घर लेकर जाओ। क्यों मजाक कर रहे हो चरण? जिससे शादी होगी उसको अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी तो वो शादी में मुझे पसंद करेगा, ऐसा मेरी मौसी कहती थी। ये देखो मेरा हाथ, मसाला पीस पीस कर मेरी आंखें और नाक जलने लगा है। जब मैं चिकन बना रही थी उसकी खुशबू से पड़ोसी आके सूंघ रहे थे। फिर ये चिकन कैसे खाने में मजा आएगा? चलो ना, खा के देखो ना। चलो ना, छोड़ो। मैं तुझसे शादी करूंगा ये मैंने कभी कहा था? एक बात बता, क्या मैंने कभी ये कहा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा? ये कैसी बातें करते हो? जब हम छोटे थे तो हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी थी। भूल जाओ, बचपन की बातें याद नहीं रखते। वो हमारे माँ बाप का गलत फैसला था, समझ गई ना तुम? फिर ना तुम्हें सब कुछ पता है ना? तुमने इस लड़की से ये बात क्यों छुपाई? वो पुलिस ट्रेनिंग में जाते वक्त तुम्हें याद है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो भी बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। पढ़ाई खत्म होते ही हमारी शादी हो जाएगी, ये ऐसा उसने कहा था। तुम ऐसे जिद करोगी अच्छी बात नहीं है। एक आदमी को वैसा कह देने के बाद भी आखिर तुम क्या कर सकती हो? औरत के हाथ में कुछ भी तो नहीं है। सुनो बेटी, एक जवान लड़की को घर में रहना और समुद्र में तैरने की तरह खतरा है। ये दोनों बराबर हैं। मैं मरने से पहले तेरी शादी करवा देना चाहता हूँ और मुझे अपने पोते पोते के साथ खेलने की इच्छा होती है कि नहीं बेटी? पापा, आपकी मर्जी वाले लड़के से मैं खुशी से शादी कर लूंगी। चल। तुमने गिन लिया ना? हाँ। हाँ? तुम्हारी गिनती हो गई? हाँ, कर रहा हूँ। विक्रांत नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है। वो कोर्ट नहीं जाता है, उसको पकड़ना है। उसका अरेस्ट वारंट भी आ गया है। उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आना है। मैं खुद जाकर 2 लात मार के पकड़ के ला सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी साली की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। बीवी का काम होता तो बाद में भी जा सकता था, लेकिन साली की शादी है ना। अब तो मेरी मजबूरी समझ गए। ऐसा ही उस गुंडे को पकड़ने से डरता है और मैं जाकर उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आया तो मेरा प्रमोशन तो पक्का है। क्यों सर? मैं जाकर उस गुंडे को पकड़कर लेकर आता हूँ। अरे रे, Jimpa,
पैसा आई है दिल सबका बहलाने, हम बंजारे खतरों का खेल हम दिखाए, हम बंजारे काम हमारा है खेल तमाशा, रे फेंको पैसा। ये क्या, सारा पैसा आप ले लिए? सड़क पर भीख नहीं मांगना कितनी बार समझाया तुझे? बीच सड़क पर नाच कर पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। दिमाग नहीं है क्या? एक बात ध्यान से सुन लो, बीच सड़क पर नाचे तो उठाकर जेल में डाल दूंगा, समझ गए? ऐसा जेल में क्यों डालोगे? साइड पर नाचना है ना। चलो चलते हैं। चलते हैं यहाँ से। क्यों भाई विक्रांत, कोर्ट का वारंट आया है और तुम यहाँ हाथ बांध कर खड़े हो? तुम जोकर की तरह साइकिल ट्यूब में शराब डालकर पी रहे हो। तुम अपने आप को गुंडा समझते हो क्या? ठीक है अब चलो मेरे साथ। कोई भी बात हो मेरे वकील से करो। मेरे से बहुत अच्छी बात है। सब लोग गलती करने के बाद वकील ढूंढते हैं, लेकिन तुम वकील को साथ लेकर गलती करते हो। हैं? सुनो, चुपचाप चलेगा तो ठीक है, वरना मार मार कर ले जाऊंगा। क्या मारेगा तू? हाँ, वारंट है मेरे पास। मारेगा? रुक जाओ, छोड़ दो। अपना एमएलए। हाँ भाई। अरे अरे भाई, अपना कालीचरण सुब्रमण्यम का बेटा है ना? हाँ जी। तुझे मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सीट दिलवाया था ना? हाँ जी याद है मुझे। फिर मार्केट की तरफ क्यों आए हो, रिश्वत लेने? नहीं अभी तक उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ। इलेक्शन आएगा ना तो आपको विक्रांत भाई की याद आ जाएगी। हाँ। अरे भाई मेरे बारे में कुछ मत बोलना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा, तू चुप रह। नमस्ते साहब। विक्रांत, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ तो फिर कहिए ना। हाँ अरे इस भीड़ में कैसे बात कर सकता हूँ? अकेले में बात करना है भाई। आपको मेरे बारे में पता नहीं है? हाँ हाँ? पुलिस हाँ। वाले को पता है, आपको बताता हूँ। हाँ। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। मैं और एमएलए साहब अकेले में कुछ खास बात करना चाहते हैं, समझ गए ना? इसीलिए सब दुकान वाले, सारे ग्राहक लोग, यहाँ आकर सारे लाइन मारने वाले लोग, इस रोड को सब लोग खाली कर दो और बगल वाले रोड पर चले जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं कोई नहीं आएगा, समझे? क्या समझे? निकलो यहाँ से, चलो निकलो, भागो। अब यहाँ एक कौवा भी नजर नहीं आएगा। आपको कुछ कहना था ना, कहिए साहब। इसको मारो उसको मारो यही कहेंगे ना? मैं हमेशा मारपीट कर करके रोज रोज कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहता हूँ। ए हवलदार, हाँ? कल कोर्ट में हाजिर होना था, इसलिए वकील भेजने वाले थे ना? हाँ, कुत्ता हाँ। भी नहीं आया। कम से कम इस वॉचमैन को भेजना चाहिए था ना। ए तुम क्यों घबरा रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। कोर्ट खत्म होने के बाद इधर उधर घूमते हुए छुपते छुपाते यहाँ तक आया। हाँ अगर ऐसा नहीं करता तो मैं पकड़ा जाता, जेल चला जाता। हाँ ए तुम क्यों बार बार हाँ हाँ कह रहे हो? तुम मेरे साथ थे क्या? ऐसी बात नहीं है। आगे कौन क्या बनेगा किसको पता है। अगर मैंने अभी से सबका साथ दिया तो मेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। है? बात कीजिए ना आप। मैं बात करूंगा, लेकिन बीच बीच में हाँ हाँ नहीं बोलना। हाँ मैं जानता हूँ तू कभी नहीं सुधरेगा। विक्रांत, एमएलए के इलेक्शन में मेरी बेटी कैंडिडेट है, लेकिन मेरी बेटी के सामने खड़ा है वो नारंग। उसको उसके ही पार्टी के लोग मारने का प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना। सामने वाला कैंडिडेट मर जाएगा तो आपकी बेटी अपने आप भी जीत जाएगी ना। इसके लिए बीए पढ़ा लिखा एक आदमी साथ रहना चाहिए, नहीं तो सारे लोग फंस जाएंगे। यू नो लॉ। इलेक्शन में अगर कैंडिडेट मर जाए तो इलेक्शन कैंसिल हो जाती है, फिर कहाँ से जीत या हार होगी? रिश्वत देकर कांस्टेबल बना था क्या? रिकमेंडेशन मालूम था। इसलिए इलेक्शन होने के बाद वोट काउंटिंग खत्म होने तक हमें सामने वाले कैंडिडेट की सुरक्षा करनी है। इसीलिए हम विक्रांत भाई से मिलने यहाँ आए हैं। ए खतरे में फंसे हो तो मिलने आए हो, इससे मुझे क्या फायदा होगा? अंडरग्राउंड काम के लिए मुझे यूज करते रहते हो, ऑफिशियल मीटिंग के लिए मुझे पता भी नहीं चलता और तुम लोग आपस में ही कर लेते हो। मैं हमेशा भीड़ में खड़े होकर हाथ बांधे तुम्हारा भाषण सुनते रहूं, यही चाहते हो तुम क्या? सुनो भाई, मेरी बेटी इलेक्शन में खड़ी है, अगर वो जीत गई तो तुम्हें जो भी पोस्ट चाहिए वो मैं दिलवा दूंगा। फिर तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हारी बेटी जीत कर एमएलए बन जाएगी तो मैं उसकी पार्टी का सचिव बनूंगा। ध्यान रखना, इस साइकिल के ट्यूब को गले से निकाल कर तुम्हारी तरह शॉल गले में लपेट कर सबसे कहूंगा, हेलो क्या बात है? हाँ, मेरी बहन के जीतने के बाद तुम मेरी बहन के सचिव बनोगे, ठीक है ना? हाँ? हाँ। भाई कालीचरण, कोर्ट से हमेशा अरेस्ट वारंट आता रहेगा, इस बात को तुम अपनी जेब में रख लो। विक्रांत को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, ये बात तुम पुलिस स्टेशन में जाकर कह दो। ये रख लो कुछ खर्चे के लिए।
फिर तो आपकी बेटी को एमएलए बनाना मेरे भी अंडर में है ना? वो कैसे? फिर क्या, अगर मैंने विक्रांत को अरेस्ट कर लिया तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। चल भाई चल चल, चल अरे पुलिस अरे स्टेशन। ये क्या है भाई? अरे तुम नया कहानी बना रहे हो। मैं तो 5,000 रुपए दे रहा हूँ ना। हाँ, आपकी बेटी इलेक्शन जीतकर 5 साल में करोड़ों रुपए कमाएगी और मैं ये 5,000 रुपए लेकर रोज 1-1 रुपए चाटूंगा क्या? चल भाई चल, तू मेरे साथ चल। अरे रे रे बाप रे, अभी तुझे क्या चाहिए बता, खुल के बता क्या चाहिए, मैं पूरा करूंगा। अब आए लाइन पर, किसको क्या चाहिए जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर विक्रांत के कंधे पर शॉल चढ़े तो मेरे कंधे पर भी स्टार होना बहुत जरूरी है, नहीं समझे? प्रमोशन प्रमोशन। इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डिपार्टमेंट एग्जाम में तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। क्या बात है, यहाँ बिना पढ़े लिखे लोग मंत्री बन जाते हैं, तो क्या मैं एक इंस्पेक्टर नहीं बन सकता हूँ? सही है। सुनो भाई, मेरी बेटी को जिताकर एमएलए बनाओगे तो तुम इंस्पेक्टर बनोगे और ये सचिव बनेगा, ये मैं वादा करता हूँ। हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में पल्लड़म क्षेत्र से श्रीमती पी विजय लक्ष्मी ने अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध 50,000 वोट से ज्यादा बढ़त लेकर जीत हासिल की है। मेरे जीजाजी सीधे साधे हैं, इसीलिए ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं मामा हूँ ना, ये मेरी बहन की लड़की है। इस लड़की को तो मेरे घर की बहू बननी चाहिए थी, लेकिन ये मेरी किस्मत में नहीं है। क्यों भाई, आपका बेटा नहीं है क्या? वो तो है, लेकिन वो अभी शादी करने से मना कर रहा है। ये सब छोड़िए, दहेज में मेरे जीजाजी को क्या देना होगा वो मुझे बताइए। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है और एक पैसा भी हम आपसे नहीं लेंगे। आप लोगों को पसंद है तो ठीक है, आपके बेटे को भी तो पसंद आनी चाहिए। आपका बेटा कहाँ है? नहीं आया, वो क्या है ना, क्या है बताइए ना। वो जेल चला गया है। जेल चला गया? हाँ, जेल चला गया है, लेकिन शादी से पहले एक दिन वो जेल से छूट जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरा बेटा गलत काम करके जेल में नहीं गया है, वो तो कर्मचारी संघ में है। कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन किया था, उसके लिए उसे पकड़ कर ले गए। ये आदमी गलत बोल रहा है, तुम अपना मुंह मत खोलो, तुम्हारे साथ हमने भी गलती कर ली है। अरे भाई, आप भी तो कर्मचारी संघ में ही थे ना? हाँ, मेरी तो बहुत खास पदवी है। आप जेल क्यों नहीं गए? वो क्या है ना कि मेरा पेट और मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, इसलिए मैं नहीं गया। शुभ मुहूर्त निकलने से पहले मंगनी तय कर लेंगे। विधानसभा की एमएलए विजय लक्ष्मी और जिला सचिव दोनों यहाँ पर आ रहे हैं और ये विजय लक्ष्मी एमएलए हमारे बीच आ चुकी हैं। एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी। और हमारे बीच महासचिव विक्रांत जी भी आ चुके हैं। शादी में आए हुए भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, सबको मेरा नमस्कार। आप लोग शांत मैं रहिए। इस शादी में एमएलए शामिल मैडम होकर बात कर रही हैं ना? शादी करवा रही हूँ। शांत रहिए। इसमें मैं बहुत खुश हूँ। शादी का नाम लिया तो दादाजी का पेड़ की बात याद आती कालीचरण आ है। गया। कुंडली, जाति, भेदभाव क्यों देखते हो? लड़का लड़की का मन इंस्पेक्टर होना चाहिए। कालीचरण, इंस्पेक्टर कालीचरण, ये देखकर लड़की से शादी करवाए। जिंदाबाद कहेंगे यही सोच रहे थे। हाँ। हाँ? नहीं कहे तो जाने दो। उनको कहा था। यहाँ सिर्फ नेता की जिंदाबाद होती है, अधिकारियों की जिंदाबाद नहीं होती। ऐसी बात है। हाँ पापा, सुनिए, पॉलिटिक्स उनके हाथ में लेकिन पावर मेरे हाथ में है। दूसरे इलेक्शन में अगर वोट दिया तभी जीतेंगे, और हाँ। नहीं तो शादी दो दिलों का मिलन है, ये सब लोग ध्यान से सुनो। कालीचरण, मैं पूरी कोशिश कैसे हो? करूंगी हाँ, बहुत अच्छा कि हूँ ये मैं। जातिवाद लेकिन ये क्या सर, हमारे आप सर पे समाज डाई क्यों से नहीं करते? हट जाए। ढाई तो मैं करता बस हूँ, आप लोगों का लेकिन सहयोग आजकल चाहती नहीं। हूँ, तभी मैं अपने काम ये में पद और पूरी तरह से पॉलिटिक्स में सफल हो शामिल पाऊंगी। होने के बाद बाल सफेद हो तो अच्छा है, वरना लोग ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। हाँ, वो सही है। एक बात बताइए, आप एक फिल्म बना रहे हैं ना? एक फिल्म नहीं बनानी है, 3-3 फिल्में। ये है हीरोइन। हाँ। अरे ये तो रोड पे करतब कर रही थी, इसे देखा मैंने। ये हीरोइन? अरे वो नहीं है, ये है प्रियाश्री। प्रियाश्री? इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाकर इसे ब्लीच करा के मर्लिन मुनरो बना दूंगा, उसके बाद मॉडर्न बना दूंगा, और फिर ये कह दूंगा कि नॉर्थ से नई हीरोइन आई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए क्यों नॉर्थ की तरफ उंगली दिखाएं तो अपने लोग मुंह बंद कर लेते हैं। तुमने सही कहा। हाँ, बहुत ताकत है। हाँ, अच्छा कालीचरण, ये दुल्हन तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? कार्ड में तुम्हारा नाम देखा था। वो अपने दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ। वो क्या है ना, अभी हम आगे बढ़ गए हैं ना, इसलिए वो अब हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं।
एक दूसरे को एडजस्ट करके जीना ही जिंदगी का राज है। प्यार और एक दूसरे से एडजस्ट करना यही परिवार में खुशी लाता है। ये बिल्कुल सच है। बोल देंगी ना तो मैं भी बोलूंगा। दूल्हा दुल्हन को कहना चाहती हूँ, एक दूसरे पे शक ना करे। शक एक घर के आगे के दरवाजे से आए तो खुशी बिना बोले पीछे के दरवाजे से चली जाती है। ये बड़े लोगों का कहना है। ये इलेक्शन सब खत्म हो लोगों को जाएगा मेरा ना तो प्यार मेरा भी भरा कुछ काम नमस्कार। चलेगा। कहाँ पापा, कहीं जा रहे हैं क्या? वो क्या है बेटा, वो जीजा जी की बेटी की शादी हुई है ना, उसी की विदाई है, वहीं जा रहा हूँ। खुशियाँ मिली जिंदगी में, गम है मगर तुम मिल न सके। मिल न सका प्यार तेरा, तुझसे जुदा होके हम तो चले। भूलेंगे हम ना तुझको कभी, लौटेंगे अब तो हम न कभी। आना कभी ना मिलने को तुम, खुशियाँ मिली जिंदगी में, गम है मगर तुम मिल न सके। ए, कैदियों से क्या प्यार जता रहे हो तुम लोग हैं? चलो चलो जल्दी कोर्ट लेके जाना है। भाई साहब, अरे सुनिए तो, धूप में बाइक से आए हैं, जीप ला सकते थे। भाई साहब? किसका भाई साहब? पागल हो गए क्या तुम? हैं? तुम वही पुराना कांस्टेबल समझ रही हो क्या? अभी मैं इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, एक छोटे से एसआई की बीवी इंस्पेक्टर को भाई साहब कहकर कैसे बुला सकती है? आपको मेरी औरत प्यार से भाई कहती है। वो तेरी है, मुझसे प्यार नहीं कर सकती। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इंस्पेक्टर होने की प्रमोशन के लिए नहीं, आपके इंस्पेक्टर बनने की खुशी में मेरी बीवी चिकन बिरयानी लाई है। चिकन खिलाकर तुम मुझे रिश्तेदार बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं सर। हाथ क्यों बांधे? हाथ खोल। क्या फिर तू स्टाइल में खड़ा हो गया? सर, ये अपना हाथ कहीं न कहीं रखना ही चाहते हैं। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और खास करके तू क्या सोच रहा है। ये कालीचरण मेरे नीचे काम करता था, और अगर मैंने इसको पटा लिया तो मेरा भी काम बन जाएगा, यही सब सोच रहा था ना तू? सर, ये सिर्फ इतना ही नहीं सोच रहे हैं सर, बल्कि ये तो सर आपने अभी बताया था ना सर, वो ऐसा है ना सर, इन्होंने मुझे खुलकर बता दिया है सर। वाह रे वाह, कितनी बार सर बोला है। यस सर। मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन में तू ही सबसे ज्यादा इज्जत देता भाई। मुझे तेरे बारे में सोचना पड़ेगा। यस सर। सर, हाँ। आपके सामने तो ये तारीफें ही करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं पता है? कालीचरण के बारे में जानते हो क्या? वो चमचागिरी करके आगे बढ़ा है, ऐसी घटिया बातें करते हैं सर। क्या क्या? सिर्फ इतना ही नहीं सर, आपको एक जानवर का नाम भी दिया है। कौन सा वो जानवर? मैं नहीं बता सकता सर। बताना। कुत्ता बुलाते हैं क्या? जब तक मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहूंगा तब तक मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं इसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आखिर तक तू कांस्टेबल ही रहेगा। थैंक यू सर। हट। इधर आ। वहाँ एक औरत खड़ी है ना? हाँ। उससे जाकर खाना ले आओ। सर, उस औरत का खाना खाने का क्या मतलब है? बाहर से खाना मंगाया तो 100 रुपए लगेगा, मुफ्त की बिरयानी मिल रही है, जाकर लेकर आओ। गरम गरम चाय लाओ, और साथ में ठंडा पानी भी लाना है, और मसाला वड़ा भी जल्दी लेकर आ जा। जी सर। हाँ। एमएलए विजय लक्ष्मी ने मंत्रिमंडल में हेल्थ मिनिस्टर की शपथ ले ली है। शादी होकर 10 महीने होते ही बच्चा पैदा करते हैं, वैसे 10 महीने में ये मंत्री बन गई। हाँ? सुंदर है तू
कितनी सुंदर है तू, प्यारी है तू कितनी। टोए टोए। अबे टॉय टॉय तू मेरे गाना चुरा रहा है। तुम उनका टोय टोय क्यों चुरा रहे हो? तुम अपना टोय टोय चालू करो ना। मैं संगीतकार थोड़ी ना हूँ यार। क्यों टोय टोय भी नहीं आती क्या? एमएलए विजय लक्ष्मी, 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 एमएलए विजय लक्ष्मी। आई एम चीफ नमस्ते। डॉक्टर शंकर मदन। नाइस टू मीट यू। एमएलए विजय लक्ष्मी, 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 कांग्रेचुलेशन। थैंक्स एमएलए मैम। विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम? सर मेरी औरत को बच्चा होने वाला है। हॉस्पिटल अभी खुला नहीं है, बाद में आना। सर उसे बहुत दर्द हो रहा है। अस्पताल अभी तक ओपन नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं देख सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक होगा। सर कामिनी सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, हौसला रखो। एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी। ये कैसी आवाज है? कौन चिल्ला रही है? आंटी सॉरी मैडम। अरे माँ! क्या हुआ? मैडम नमस्ते। और थोड़ी देर हो जाती तो माँ और बेटा दोनों मर जाते। बचपन से अच्छे से खिलाया पिलाया था, इसलिए डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई। अरे तुम काम नहीं हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? बच्चा बहुत सुंदर है। अरे फालतू में क्यों सैल्यूट कर रहे हो हैं? अच्छा अच्छा, मैडम की बातों पर सैल्यूट कर रहे हो। आप एक दिन बड़े आदमी बनोगे। भाई साहब मैडम को ही बोल देंगे बच्चे का नाम रखने के लिए। मैडम आपको याद होगा आप ही ने हमारी शादी करवाई थी, अब आप ही हमारे बच्चे का नाम रखिए। अरे रे, मैं कैसे नाम रख सकती अरे हूँ? क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है छू लो। अरे मैं आपके अरे पैर ये पड़ता हूँ क्या मैडम, कर रहे हो? चलिए उठो आप। नाम रखने के लिए आप हमेशा की तरह आपका नाम मत दीजिए, 2-4 नाम सोचकर अच्छा नाम दीजिए। और ये तो वैसे भी लड़का है। क्या नाम रखूं? कार नाम अच्छा रहेगा ना? क्या? कार में बच्चा पैदा हुआ ना। कार नाम रखेगा? जो जहाँ पे पैदा होता तो क्या उसका वैसा ही नाम रखा जाता है? इसलिए तूने इसका नाम कार रख दिया? तो फिर मैडम आप एक काम कीजिए, आपने जिसको बड़ा किया उसका नाम रख दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। नाम सिर्फ 2 अक्षर का होना चाहिए। हाँ? रखिए ना, रखिए ना। कालीचरण, एक मिनट सुनो। यस मैडम। तुम अपनी मेहनत और लगन से इंस्पेक्टर का प्रमोशन लिए हो। कांग्रेस। हाथ दीजिए। क्या दीजिए ना मैडम? सर। पढ़कर देखो। मैं चलती हूँ। मैडम हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो। हाँ मैदान में मर्डर हुआ है। जल्दी आइए सर। कब हुआ? 10 मिनट पहले। जल्दी आइए सर। अच्छा अच्छा आता हूँ। आराम से सोने भी नहीं देते। टोपी पहनकर जीप में घूमते चलो, बाजार में कत्ल हुआ है तो चलना ही पड़ेगा यार। कैसे हुआ ये पूछताछ करनी पड़ेगी। आजकल देश मटन शॉप की तरह हो गया है। यहाँ तो पानी और खून ही बहता रहता है। यहाँ पर हुआ है क्या मर्डर? बॉडी को कवर करके मार्क किया क्या? नहीं सर। कार और बॉडी का कितनी दूरी है ये नोट किया क्या? नहीं सर। कोई विटनेस तैयार किया क्या? नहीं सर। और एफआईआर? हम आपके आने का वेट कर रहे थे। कुछ काम तो करते नहीं। खाना खा लिया ना? खा लिया सर। चाय पी लिया सर। बस यही करते रहो तुम। खाकी वर्दी को निकाल कर अपनी नजर उतार कर 2 गधे पाल लो तुम लोग, समझे? तुम यहाँ वॉचमैन हो? जी हाँ सर। जब कत्ल हुआ तो तुमने कुछ देखा नहीं क्या? देखा सर। कहाँ गया था? चाय पीने गया था सर। नाम वॉचमैन लेकिन वॉच कुछ नहीं करता है। उसे एक बार जाते वक्त देखा था सर। कातिल का हुलिया क्या था? सफेद धोती सफेद शर्ट, माथे पर टीका था उसके। खून करने के बाद वो यही कपड़े बदल कर गया सर। क्यों भाई?
सफेद धोती सफेद शर्ट पहनकर एक कातिल घूम रहा है। वो कौन है? तुम लोगों ने देखा क्या? एक कातिल कह रहे हैं। यहाँ 234 कातिल घूम रहे हैं, 30 कातिल नॉर्थ में भी गए हैं। बोल वचन देकर गला काटने वाले कातिल के बारे में नहीं हाँ। पूछ रहा, लेकिन ये सच में चाकू मारता है, माथे पर साधु की तरह टीका लगाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे रे रे, अपना विक्रांत है क्या? कौन है ये? नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर उसके हाथों से हमने बहुत खाया है सर। ये साहब भी उससे 5% ब्याज पर पैसे लिए थे सर। अभी वो अंदर है या बाहर? परसों बाहर आ गया सर। तुझे कैसे पता चला? पोस्टर में देखा था सर। इसके लिए भी पोस्टर लगाते हैं क्या? उसके बारे में आप इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं सर? वो क्या है ना, मेरे रिश्ते में एक लड़की है, हाँ। उससे शादी करने के हाँ। लिए उसी ने ये कत्ल किया है। अगर मेरी सोच सही है सर उसको अंदर कर दे क्या? मैं स्टेशन से बाहर चला जाऊंगा। है?